एक गरीब आदमी है, बहुत कमज़ोर आदमी है। हर आदमी अपनी बेटी के शादी में अपनी औकात से ज़्यादा दान दहेज देता है। बुलेट का नाम सुनते ही हम दूल्हा अपनी गाड़ी को उल्टा लेके भाग गया, उसके संग संग बारात भी लग गई। बारात वापस चले गए, पूरे परिवार के लोग, सारे समाज बैठे हैं, बुजुर्ग आदमी रो रहे हैं। पूरी साहब स्विफ्ट गाड़ी के लिए, स्विफ्ट गाड़ी दो मेरे लिए। स्विफ्ट गाड़ी मांग रहे थे? स्विफ्ट गाड़ी मांग रहा था, बुलेट नहीं चाहिए मुझको। दूल्हे की और उसके बाराती की, उसके परिवार वालों की, सारे की ये डिमांड थी कि हमें स्विफ्ट गाड़ी मिले। बेचारे बहुत गरीब आदमी है और इसने अपनी लड़की की शादी रिश्ता करा था। पहले तो उन्होंने कोई उनकी मांग जांच नहीं थी। बल्लभगढ़ के हरि विहार में दहेज की मांग को लेकर वरपक्ष बारात को वापस लौटा ले गए। दुल्हन हाथों पर मेहंदी लगाकर बैठी रही और दूल्हे के आने का इंतजार करती रही, लेकिन जब यह जानकारी मिली कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हा तो वापस चला गया, तभी से वधू पक्ष के घर में पूरी तरह से मातम छाया हुआ है। क्या नाम है जी आपका? अमर सिंह है। अमर सिंह जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे संग ये हुआ सर कि मेरी पोती की शादी थी 1 तारीख की। यहाँ हंसी खुशी सब रंगम रंग कर रही थी। बारात आ चुकी है, घर के पास थोड़ी हटके। फिर वहाँ से 3 लड़के आए, दहेज को देख के, एक बुलेट मोटरसाइकिल को देख के, दहेज को देख के दूल्हा से कह दिए कि साहब वो तो बुलेट दे रहे हैं। बुलेट का नाम सुनते ही हम दूल्हा अपनी गाड़ी को उल्टा लेके भाग गया, उसके संग संग बारात भी लग गई है। क्यों भगा है वो दहेज के ऊपर भगा साहब। स्विफ्ट गाड़ी के लिए, स्विफ्ट गाड़ी दो मेरे लिए। स्विफ्ट गाड़ी मांग रहे स्विफ्ट थे? गाड़ी मांग रहा था, बुलेट नहीं चाहिए मुझको। और वहाँ से लेके साहब बारात को लेके भाग गया। फिर हमसे फोन पे जो कहता रहा कि आलिए नजीक आलिए। हम वहाँ से रामा कृष्णा कंडे को वहीं लोग आके बारात चढ़ाएं, इतने में हमको कोई मिला नहीं है। वहाँ सब क्या गए। अब क्या हुआ? अब क्या कह रहे हैं? अब सर वो तो चले गए, जो कह रहे हैं शादी कर रहे हैं हम दूसरी। हमने तो शादी कर ली। यहाँ से नहीं करेंगे शादी? यहाँ से नहीं करेंगे हम शादी, हमने तो शादी कर ली रात को। आप बुलेट भी दे रहे हो, आपकी घर की हालत ऐसी ठीक नहीं है, फिर भी बुलेट दे रहे हैं। और भी देते हैं उसको, जो भी हमारे बस की था चीज बात, जो गरीब गुरबाते ऐसे बस की थी, कुछ भी देते हैं उसको। आता तो सही हमारे पास, पूरी बारात, पूरी घरात हमारी, 100-200 से आदमी, खाना पीना सब बेचारे ने। अब पुलिस को बताएंगे? हाँ बताएंगे सर। घटना बीती देर रात की, जब उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ से एक बारात फरीदाबाद हरि विहार में आई थी। लेकिन दहेज के भूखे लोगों ने अपने कुछ जानकार व रिश्तेदारों को वधू पक्ष के घर भेजकर वहां पर रखे दहेज का जायजा लिया। लेकिन जब दहेज कम दिखा तो बारात को लौटाकर वापस ले गए। वर पक्ष के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि बेटी वाले के घर पर बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी थी, लेकिन कार नहीं। इतना सुनते ही दुल्हा अपनी कार लेकर वापस भाग गया, जिसके बाद बेटी पक्ष के लोग बार बार फोन करके बारातियों से पता करते रहे कि वे कब आने वाले, लेकिन बाराती उन्हें बार बार गुमराह करते रहे। और आखिर शुक्रवार की सुबह उन्होंने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर स्थानीय लोगों की एक पंचायत हुई, जिसमें फैसला किया गया कि अब वे बेटे वाले के खिलाफ पुलिस को शिकायत दें। पार्षद हैं आप यहाँ के, और यहाँ पर एक बारात लौटी है, किस तरह का माहौल है, क्या जानकारी मिली है आपको? मुझे जानकारी मिली है कि एक गरीब आदमी बेनामी नाम की बेटी की शादी है, जहाँ हरियाणा की धरती पर देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चालू करे, उसी धरती पर, हरियाणा की धरती पर एक यूपी से अलीगढ़ से बारात आई। एक गरीब आदमी है, बहुत कमज़ोर आदमी है। हर आदमी अपनी बेटी के शादी में अपनी औकात से ज़्यादा दान दहेज देता है। उसी के तहत इसने बुलेट मोटरसाइकिल दी थी। बारात जो है सामने 62 सेक्टर में आ गई थी, दूल्हे भी सारी बारात। वहाँ से एक आध आदमी ने पता करी कि बारात में क्या मिला है, पता लगी बुलेट मिला है दूल्हे की और उसके बाराती की, उसके परिवार वालों की, सारे की ये डिमांड थी कि हमें स्विफ्ट गाड़ी मिले। उसी देख के सारी बारात वापसी चले गए, पूरे परिवार के लोग, सारे समाज बैठे हैं, बुजुर्ग आदमी रो रहे हैं पूरी रात से, सारा खाना बचा पड़ा है। ऐसा दुर्भाग्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। शादी में विघ्न होते हैं, 19-20 होते हैं, लेकिन इस तरह का बात नहीं होती। अगर कोई बात ही तो आते बात समाज में बैठ के इनकी बात पूरी करते। एक गरीब आदमी की बेटी मेहंदी रह जाए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात हमारे लिए कोई नहीं है। क्या पता लगा इनकी स्विफ्ट गाड़ी तय हो गई थी पहले इनकी, जैसे बुजुर्ग लोग मुझे बता रहे हैं, ऐसे कोई स्विफ्ट लोग तय नहीं हुई थी स्विफ्ट गाड़ी। जब इनकी को पीली चिट्ठी होती है, जब भी कोई बात आई थी, तो इसका जो दादा है उसने पहले ही मना कर दिया, हम पे बेटी और रोटी हैं,
हम कोई स्वीकार नहीं देंगे। जो हम पे बनेगा हर आदमी देता है, लेकिन मेरी या मीडिया के माध्यम से और यहाँ के स्थानीय पुलिस अफसर से प्रार्थना है ऐसे दोषियों से कड़े सजा मिले जो हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। हमारी बहन बेटी जो मेहंदी लगाए गए तो 2 परिवार उनकी इतनी बड़ी खुशी होती है, उसे इस तरह से छोड़ कर चले गए। हमें तो बहुत शर्मसार लग रही है और मैं अपने पुनः फिर सब मीडिया प्रभारियों से, बंधुओं से भी और पुलिस से भी प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते एक ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लगाकर उस बेटी है न्याय दिया जाए। आप जिम्मेवार हैं, आप तो पुलिस को सूचना करवाएंगे, रिपोर्ट करवाएंगे इस मामले? मेरी बात अभी एसएचओ साहब से हुई है, 11 बजे का टाइम दिया, मैं पूरी टीम के साथ हम पहुँचेंगे, सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज करवाएंगे। हम इन गरीब आदमी के साथ हैं, उस बेटी के साथ हैं। उस बेटी के दिल से क्या पूछे जिसकी बारात वापसी चलेगी, उसकी कौन सुनेगा? गरीब की बेटी हो, अमीर की बेटी हो, इसका मतलब तो गरीब आदमी रिश्ता ही नहीं करेगा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आइए आपका। मैं महमूद प्रधान हूँ सर, सुभाष कॉलोनी का। पहली तारीख को एक बेनामी नाम के लड़के की बेटी की शादी थी। दहेज की वजह से गाड़ी शिफ्ट मांग रहे हैं जी, 4 पहिया की। यहाँ पूरा घर में कलेश, हाय हत्या हुई पड़ी है जी। मेरी उम्र 60 साल की होगी सर। मैंने आज तक इतना अन्याय कहीं दुनिया में नहीं देखा कि 2 बच्चे पैसे बेटी की शादी वापसी लौट कर चली जाए। खाना पूरा वैसे ही सड़ गया। गरीब आदमी है, बस्ती में सब भाइयों ने इसका सहयोग किया है। पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के और बीजेपी सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा सर, आपका यही नारा होता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सर। अगर ऐसा न्याय होगा तो बताओ गरीब आदमियों का कैसे गुजारा होगा सर। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कार्रवाई करी जाए और इसको मिलना चाहिए सम्मान। इतना बोलना चाहता हूँ जी, गलती हो गई तो माफ़ कर। कौशल भाई पहुँचे हैं यहाँ पे, पंचायत हो रही है, क्या मामला है? ये मामला एक दहेज के ऊपर है। एक अपने बेनामी हैं, अब बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं, बेचारे बहुत गरीब आदमी हैं और इसने अपनी लड़की की शादी रिश्ता करा था। पहले तो उन्होंने कोई उनकी मांग जांच नहीं थी। देखने में इनका घर मकान भी ठीक ठाक नहीं है। मकान कुछ नहीं, बेचारे पे अपने सरकारी संपत्ति है, उसमें अपने खाट पीढ़ी घेर के रह रहा है। कहीं ना कहीं से इसने बेचारे ने सबने सहायता करके इसका मदद करके इनकी शादी के लिए थोड़ा सा इंतज़ाम किया और बारात इसके घर के बराबर में आली थी। बस इतने में ही उन्होंने अपना मना कर दिया। दहेज के लिए दहेज मांगने लगे, कभी गाड़ी मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं पहले उनके, और वो अपनी बारात लेके यहाँ से चले गए। अब जिम्मेवार आदमी है, ऐसी घटनाओं को कैसी क्या कहेंगे? शर्मसार करने वाली घटना है, बहुत शर्मसार करने वाली घटना है ये। इससे समाज में बहुत कुरीतियाँ फैलती हैं और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से बहुत टाइट कार्रवाई करें, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और इनको जहाँ से ये हैं उनको वहाँ से खींच के लेकर आवे और इस गरीब आदमी के साथ इंसाफ हो। इसका बहुत पैसा लग गया बेचारे, खाना भी बिगड़ गया है, खाना बिगड़ गया, सब रिश्तेदार सब यहीं बैठे हैं सारे, सब चले गए बेचारे। बड़ी इसका मान सम्मान को इस दिन ठेस पहुँची है। इसकी इज्जत में जो बट्टा लगा, इसकी इज्जत वापस आनी चाहिए। मैं तो पुलिस कमिश्नर साहब से ये उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ इंसाफ। भले ही सरकार द्वारा दहेज को लेकर कड़े कानून बनाए गए हों, वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा हो, लेकिन आज भी दहेज को लेकर लोगों की मानसिकता का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि दुल्हन मेहंदी लगाकर बैठी की बैठी रह जाती है और दहेज के भूखे लोग बारात को वापस ले जाते हैं, जिसका ताजा उदाहरण फरीदाबाद में देखने को मिला। शायद इसलिए लोग लड़कियों को जन्म देना अभिशाप समझने लगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में पुलिस द्वारा दहेज के लोभियों पर किस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जाए। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से सागर दहिया की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।